अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने कॉन्टैक्ट ऐड को शुरू किया हुआ था 1872 को। काफ़ी लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी लेदर सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखे ताकि आपको बेसिक चीज़ें जो है ना वो पता चले। इसका जो मेरा टॉपिक है बेसिकली कुजाई कॉन्टैक्ट के वाले से है। ठीक है, देखिए हमने जनरल जो कॉन्टैक्ट पढ़ा प्रीवियस 4-5 टॉपिक्स में, हम कॉन्टैक्ट को बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसके बाद उसकी कंसीडरेशन, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद उसकी इन्फोर्सबिलिटी। तो तब जब एग्रीमेंट को इन्फोर्सबिलिटी मिलेगी तो तब वो जाके जो है ना वो एक एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कुजाई कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। ये बेसिकली कह लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है। ठीक है, जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने डिस्कस किया, ये उसकी एक्सेप्शन है कि यहाँ ना तो इसमें कोई ऑफर होता है, ना तो इसमें कोई एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि नॉन प्रपोजल होता है ना एक्सेप्टेंस होता है। फिर ये कैसे कॉन्टैक्ट होता है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे। और लास्ट हम कुछ वीडियोस में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि एक माइनर और लुनेटिक पर्सन जो है, यानी कि जो इनसेन पर्सन है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसके ऊपर भी लाइबिलिटीज़ आती हैं माइनर और इनसेन पर्सन के ऊपर। लेकिन क्या हम उसको सू कर सकते हैं कोर्ट में या नहीं कर सकते, ये आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बेसिकली फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता। ठीक है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पर्सन जो है ना वो दूसरे पर्सन को ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है विलफुली। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी कंसिडरेशन सेट होती है, फिर उसमें जो है ना कॉम्पिटेंसी देखी जाती है कि पार्टी कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। ये सारा प्रोसेस से गुजर के एट द एंड उनको जब वो उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है और जब उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सबिलिटी मिल जाती है ना लॉ की, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाता है पार्टीज के दरमियान। ठीक है, नो एग्रीमेंट बट जो है ना वो एक लीगल ड्यूटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और उस ड्यूटी जब वो जैसी वो ड्यूटी क्रिएट हो जाती है तो वो दोनों पार्टीज के दरमियान आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि आप रास्ते में चल रहे थे, मतलब जा रहे थे, अचानक से आपने देखा कि आपको नीचे जो है ना वो किसी का पर्स मिला है। ठीक है, बटुआ वगैरह आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है। आपने जब उसको उठाया है तो उसमें देखा है तो एक पर्सन का ना CNIC नंबर, बाकी उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें पड़ी थी। यानी कि जैसे ही आपने उसका पर्स उठाया है ना, जब आपको पता चल गया ना ये पर्स इस बंदे का जिसका अंदर CNIC है, तो आपका और उस पर्सन के दरमियान जो है ना वो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब आपकी ये ड्यूटी, आप ड्यूटी बाउंड है कि आप जो भी चीज़ उसको आपकी मिली है, ठीक है, आपको जो भी चीज़ उसकी मिली है, ठीक है, आप उसको रिटर्न करें। ठीक है, और उस रिटर्न के बदले में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं आप उससे जो है ना वो निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी का बटवा मिला तो ये एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया मेरा और उस पर्सन के दरमियान। ठीक है, इसको हम कहते हैं कुजाई कॉन्ट्रैक्ट। ना तो इसमें कोई ऑफर हुई, ना तो कोई इसमें एक्सेप्टेंस हुई। ठीक है, ये बेसिकली होता है कुजाई कॉन्ट्रैक्ट। बाकी हम इसको डिटेल से नेक्स्ट फर्दर जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर क्या टाइप्स हैं। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसकी जो सेक्शन 68 to 72 है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। CPC बेसिकली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इससे डील करती है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस, और वो कॉन्ट्रैक्ट को अब प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस करें, इस वजह से इस पर डिटेल से नहीं डिस्कस करें। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है ना वो आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं और बाद में उसको और इन्फोर्सबिलिटी मिल जाती है, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि इट्स नॉट एन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक जो है ना वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता। इसमें ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी एक लीगल रिलेशन क्रिएट किया आपके सामने कि मुझे पर्स मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पर्स मिला, किसी और को भी मिल सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C को भी मिल सकता था, D को भी मिल सकता था। ठीक है, तो फिर जिसको भी वो मिलता उसके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी जो है ना वो ऑफर नहीं हुई, कोई ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ठीक है, ओब्लिगेशन क्रिएट बाय अल्लाह टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। ठीक है, कि कुजाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज नॉट अ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, लॉफुल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो। अनजस्ट इनरिचमेंट में इसकी ये होल कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिकली इस मैगजीन पे बेस करता है। निमो डेप्ट लिकुपुटारी एक्स एलिना चैक्टर, ये बेसिकली इस मैगजीन पे बेस करता है। जो भी आप इसको पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं कि नो मैन, कोई भी पर्सन जो है ना वो शुड बी इनरिच बाय एन अदर लॉस, कि कोई भी पर्सन जो है ना वो किसी दूसरे के लॉस की वजह से रिच नहीं हो सकता।
ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे का लॉस हुआ है, आपको फेवर हो गई है, ठीक है, और आप उस लॉस की वजह से जो है ना वो रिच हो गए हैं, तो ये बेसिकली मैगजीन कहती है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है ना वो किसी भी दूसरे के लॉस की वजह से खुद रिच नहीं हो सकता, यानी कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के उसका खुद बेनिफिट नहीं ले सकता, ये मैगजीन बेसिकली ये कहती है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो एंसन ने भी, जस्ट जो जूरिस्ट हैं उन्होंने भी यही कहा था कि ये बेसिकली जो है ना इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है, बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो इक्विटी पे बेस करता है कि पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू इनरिच, कि कोई भी पर्सन जो है ना वो इनरिच नहीं हो सकता अनजस्टिफाई एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कि किसी दूसरे के एक्सपेंस पे एक पर्सन जो है ना वो खुद जो है ना वो रिच नहीं हो सकता। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि गुजाई कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से फीचर होते हैं, तो सबसे पहले तो चीज़ होती है कि ओब्लिगेशन, बट इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने उसका पर्स उठाया, वो पहले वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरा एक ओब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि मैंने उसकी जितनी भी चीज़ें मैंने वापस करनी है। ठीक है, अगर मैं नहीं भी करता तो जो क्रिमिनल लॉ है वो बेसिकली जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो मिसचीफ है उसकी प्रोविजंस लग जाएंगी, अदरवाइज मेरा और उसका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिएट हो गया। ठीक है, द सेकंड फीचर इज फाउंडेशन, ड्यूटी नॉट टू प्रॉमिस, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं होता। ठीक है, बट ये कि एक ड्यूटी क्रिएट हो जाती है। प्रॉमिस हमने पढ़ा था कि ऑफर एक्सेप्टेंस कोई नहीं होती है। ठीक है, बट एक लीगल ड्यूटी क्रिएट हो जाए, जैसे ही मुझे कोई चीज़ मिली, ठीक है, तो मेरी एक लीगल ड्यूटी क्रिएट हो गई कि मैंने उस चीज़ को उसके ऑनर तक पहुंचाना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट रिचमेंट, अनजस्ट रिचमेंट की जैसे मैंने पहले बताया कि ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो इस मैगजीन पे बेस करता है कि नो पर्सन को, कोई भी पर्सन जो है वो किसी दूसरे की जो है ना वो लॉस की वजह से खुद जो है ना वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, कि वो अनजस्टली जो है ना रीच नहीं हो सकता किसी दूसरे पर्सन की लॉस की वजह से। मैं जो है लॉ मुझे कहता है कि किसी दूसरे को पर्सन की लॉस की वजह से मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, मतलब मैं उसकी बेनिफिट नहीं उठा सकता, मैं उससे रिच नहीं हो सकता। इम्पोज बाय लॉ फॉर इक्विटी है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है ना वो इक्विटी पे बेस करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये जनरल जो जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस है बेसिकली, और इक्विटी और गुड कॉन्शियसनेस पे बेस करता है कि आपने जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया और उसको हम खुजाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में आपने जो है ना वो चीज़ें उसको रिटर्न करनी है। इन्फोर्सबिलिटी लाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐसे ही इन्फोर्स किया जाता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाता है। राइट स्पेसिफिक जो है ना वो स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होता है। देखिए मुझे अगर पर्स मिला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना मेरा और उस पर्सन के दरमियान जो है ना क्रिएट हो गया है। राइट इन रैम नहीं है, रैम कहते हैं कि हो थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। ठीक है, अब वो पर्सन पूरी दुनिया से उसको रिकवर नहीं करवाता फिरेगा, वो सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों से करवाएगा जिनको, जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। वो टाइप्स हम पढ़ेंगे फिर मजीद इनकी समझ लगी। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन जो है ना सेक्शन 68 टू 72 बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डील करता है। अब ये हम वो जो है ना वो सेक्शन पढ़ेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है कि नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग, कि ऐसे पर्सन को आपने नेसेसरी सप्लाईज दी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। तो वो हमने कौन सा पढ़ा था कि ऐसे पर्सन जो कि इन कैपेबल हैं, यानी कि वो कैपेसिटी नहीं रखते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। एक हमने पढ़ा था कि माइनर, माइनर को साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते आप, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा पर्सन जो है ना जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया उसके साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सेक्शन 68 कहता है कि अगर आप कोई नेसेसिटी सप्लाईज दे रहे हैं, देखिए अब माइनर को भी ज़िंदा रहने के लिए फूड वगैरह की ज़रूरत है। ठीक है, उसको कपड़े चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये है नेसेसिटी सप्लाईज। तो अगर तो आप बाइडर को या लुनेटिक यानी मतलब अनसाउंड पर्सन को कोई नेसेसिटी सप्लाईज दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल किसी माइनर को फूड डिलीवर कर रहा हूँ, तो अब बदले में उससे पैसे तो लूँगा। ठीक है, तो उस फूड के बदले में, ठीक है, मैं उससे जो है ना उसकी प्रॉपर्टी में से जो है ना वो अपने जो जो भी मैंने उसको डिलीवर किया है उसकी जो है ना वो कंसिडरेशन रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं माइनर ओलोनेटिक को सू नहीं कर सकता कोर्ट में। ठीक है, मैं सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी में से पैसे ले सकता हूँ, यानी कि उनकी लाइबिलिटी जो है माइनर ओलोनेटिक की वो सिर्फ प्रॉपर्टी में से आएगी। अगर तो माइनर जो है ना वो लुनेटिक की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको सू नहीं कर सकता। ठीक है, लाइबिलिटी सिर्फ ओनली जस्ट फॉर अ माइनर एलुनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी होनी है तो ही जो है ना वो माइनर ओलेटिक जो है ना वो नेसेसिटी सप्लाई जो भी आपने डिलीवर की है। ठीक है, तो नेसेसिटी सप्लाई में जैसे कि बोले फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्लॉथ्स वगैरह, एजुकेशन या इस तरह की अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली उनको लाइबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन ये होता है, देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक जो है ना वो फ्लैट रेंट पे दिया,
ठीक है। अब फ्लैट जब आप रेंट आउट करते हो तो उसके ऊपर टैक्स आता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रेंट आउट किया फ्लैट तो 6 to 7 मंथ के बाद जो है ना वो उसके ऊपर टैक्स आ गया, ठीक है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी वालों ने बोला कि अगर आप 1 वीक के अंदर अंदर टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम आपका जो है ना वो ये फ्लैट जो है इसको सील कर देंगे और ये फ्लैट बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो उस पर्सन में जो जिसको मैंने पोजेशन दी थी, यानी कि जो उधर रह रहे थे लोग, वो मेरे पास आए और मुझे आ कहते हैं कि ये जो है ना इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आया है, आप 1 वीक के अंदर अंदर जो है ना वो टैक्स पे करें। तो मैं उनको कहता हूँ कि इतने तो मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं टैक्स पे कर सकूँ। अब वो जो लोग उसमें रेंट में रह रहे हैं, ठीक है, अब वो उसके इंटरेस्टेड है क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि वो रह रहे हैं। अगर तो फ्लैट को लॉक लग जाता है, यानी कि अथॉरिटी वाले आके सील कर जाते हैं, तो जारी बात है उनको भी वहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ओनली फॉर इंटरेस्टेड पर्सन, अब इसमें इंटरेस्टेड पर्सन सिर्फ वही है जो कि उस रेंट आउट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, ठीक है। या मैं हूँ इंटरेस्टेड पर्सन या वो लोग हैं जो कि उसमें जो है ना वो रह रहे हैं, ठीक है। तो वही सिर्फ पे कर सकते हैं। इस सेक्शन का पर्पस सिर्फ ओनली फॉर इंटरेस्टेड पर्सन है कि जो उस प्रॉपर्टी में से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अगर 20,000 या 30,000 टैक्स पे किया है तो मेरा और उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा कि उन्होंने मेरे बिहाफ पे जो है ना वो टैक्स पे किया है। तो अब जो है ना वो मैं उनको वो 20 और 30,000 जो भी उन्होंने टैक्स पे किया वो पे करूँ, ठीक है। ये कुजाई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 69 कहते हैं, ठीक है। ये भी कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है कि अगर किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने पे किए हैं, ठीक है, तो जो फिर उसका रियल ऑनर है ना, उन इंटरेस्टेड पर्सन के दरमियान और उस रियल ऑनर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। और जो रियल ऑनर है ना, ही इज़ इंटाइटल कि वो उसको जो ना वापस करे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी रेंट की एग्जांपल दी। अब रेंट में जो लोग रेंट जिनको मैंने जो ना फ्लैट रेंट आउट किया है, अब वो अगर पे कर देते हैं, ठीक है, तो मैं बाउंड हूँ कि मैं बाद में जो है ना वो उनको पे करूँगा क्योंकि मैं उस रेंट का ऑनर हूँ। यही इस जो है ना वो केस में हेल्ड किया गया था कि इस सेक्शन जो है ना वो 69 की 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए, वो पे करे। और सेकंड कंडीशन ये है कि अदर पर्सन वाज बाउंड बाय लॉ टू पे इट। अदर पर्सन कौन, कि मैं अब बाउंड हूँ कि जो उन्होंने इंटरेस्टेड पर्सन लोगों ने जो पे किया है रेंट, अब मैं बाउंड हूँ, अदर पर्सन बाउंड है कि बाय लॉ कि वो जो है ना जो भी उन्होंने रेंट पे किया वो बाद में उनको पे करे जब उसके पास पैसे आ जाए, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉय बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। बेसिकली नॉन ग्रेटिशियस एक्ट ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप ऑनलाइन जो है ना वो डिलीवरीज करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना वो चीज़ियस से या मैकडोनल्ड्स से, ठीक है, या KFC से, किधर से भी जो है ना मैंने कोई ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद वो पर्सन जो है ना वो डिलीवरी लेके मेरे घर आ गया, ठीक है। अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मैंने तो आपसे कंसिडरेशन जो है ना वो तय ही नहीं थी की, या पैसे तो मैंने देने नहीं, हम बस पैसे ही मुझे दे दें। तो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्ट जिसके बदले में आपने कंसिडरेशन देनी है, ठीक है। तो ये भी एक कोजाई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जाके आप स्पेशली उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आप किसी के से ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ ऑफर या एक्सेप्टेंस या रिटर्न में कोई चीज़ नहीं करती, ठीक है ना। जो है ना वो आप उसको जो है ना लिख के और जो है ना वो प्रॉपर एक डीड क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सिंपली उसको मैसेज करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए तो आके हमें डिलीवर कर दो, ठीक है। वो आके डिलीवर करता है, ठीक है। और जब आपसे वो पैसे लेते हैं तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट में आता है, वो सेक्शन 70 उससे बेसिकली डील करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिकली ये है कि नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटिशियस एक्ट अगर तो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होगा तब ही जो है ना वो ये सेक्शन इंप्लीमेंट होगा, सेक्शन 70, ठीक है। अगर तो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट नहीं होगा, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट ये होता है कि जिसके बदले में आप पे करते हैं। उसके बाद जो है ना सेक्शन 71 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, कि ये वही एग्जांपल जो कि मैंने बटवे वाली दी थी। अगर कोई मुझे बटवा ज़मीन पे पड़ा मिलता है, ठीक है, और मैं उसको उठाता हूँ, उसमें CNIC और डॉक्यूमेंट्स मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन किस पर्सन का है, तो मेरा और उस पर्सन के दरमियान जो है ना वो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। तो मैं जो है ना वो बाउंड हूँ कि वो सारी चीज़ें उसके तक पहुँचाऊँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बस बटवा उठाया, मेरा और उस पर्सन के दरमियान कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। सेक्शन 71 कहता है कि जैसे ही आपने कोई जो है ना वो फाइंड गुड बिलोंग्स टू एन अदर पर्सन, कि एक पर्सन ने कोई गुड उठाई जो कि किसी और की थी, ठीक है, और अपनी कस्टडी में ले ली, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि एज अ बेली वो उसको वापस करे, ठीक है। ये सेक्शन 70 कहता है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं बटवा जिसका भी है उसको सारी चीज़ें वापस करूँ। यही इस केस में बेसिकली हेल्ड किया गया था। उसके बाद सेक्शन 72, ये लास्ट सेक्शन है इसका, ये बेसिकली कहता है कि मनी पेड बाय अ मिस्टेक और अंडर कॉशन, कि अगर मैंने किसी को मिस्टेकनली पैसे दे दिए हैं या कोई चीज़ डिलीवर कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो ऑनलाइन कुछ चीज़ मंगवाई थी, ठीक है, अली बाबा से मैंने कुछ चीज़ मंगवाई, वो मेरे जो है ना वो
नेबर्स के घर में जो है ना डिलीवर हो गई। ठीक है, अब जैसे ही उनके घर में डिलीवर होगी, उन्होंने जो है ना डिलीवरी बॉय से कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने रख के और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मैंने जो है ना वो क्लेम कर दिया अलीबाबा। उन्होंने बोला कि हम तो डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बाद में जब पता चला कि मेरे हमसायों ने जो है ना वो उसको यूज़ कर लिया और जो भी जो है चीज़ थी, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, तो अब मेरा और नेबर्स के दरमियान आपस में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया, उसको कुसाई कॉन्टैक्ट कहते हैं, क्योंकि मेरे नेबर्स ने मेरे से पूछे बगैर जो है ना मेरी चीज़ें उस चीज़ को यूज़ किया, तो अब वो बाउंड है कि वो मुझे वापस करें। ठीक है, उसके जितने भी पैसे बनते हैं वो मुझे देंगे। ठीक है, ये बेसिकली सेक्शन 72 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको यूज़ किया है यानी कि अनजस्ट बेनिफिट उठाया है, अनफेयर बेनिफिट उठाया है, अब वो बाउंड है कि वो उसके पैसे मुझे देगा, सेक्शन 72 ये कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, पर्सन होम द मनी इज़ पेड, कि अगर आपने किसी को मनी दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, मैंने देने बी को थे, ठीक है, दे मैंने सी को दे दिए। ठीक है, तो अब जो है वो सी जो है वो बाउंड है कि वो जो पैसे हैं वो वापस करे। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ये था कि ए मैंने और मेरे दोस्त ने जो है ना वो मिल के सी से जो है ना वो उधार पैसे लिए थे 100 रुपीज़। ठीक है, मैंने भी सी को पैसे दे दिए और मेरे दोस्त ने भी जो है ना वो सी को 100 और 100 दे दिए। ठीक है, तो अब चूंकि सी के पास हमारे 100 एक्स्ट्रा चले गए हैं, तो सी बाउंड है इस सेक्शन के तहत, क्योंकि खुदाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया कि वो उनको वापस रिटर्न करे। और दूसरा ये कि आपने कोई एनीथिंग डिलीवर, वही डिलीवरी वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो अगर किया है तो वो भी खुदाई कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्टेक्ट था। ये जो है ना वो इस मैगजीन पे बेस करता है, नो वन शुड बी अलाउड टू अनरीच हिमसेल्फ, कि कोई भी पर्सन जो है ना वो हिमसेल्फ रीच नहीं हो सकता किसी और के एक्सपेंस के थ्रू। ठीक है, ये फॉर्मल कॉन्टेक्ट से हट के थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है, ये इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है, और ये जो है ना वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक लीगल ओब्लिगेशन और ड्यूटीज़ क्रिएट करता है, और आप इसकी बेस पे जो है ना वो सू भी कर सकते हैं कोर्ट में। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो, से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में इतना एक्टिव में तो दो में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।